बेबसी, बेचारगी, आंसू, नाउम्मीदी, दुश्वारियां, तकलीफें। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव, जादू गोड़ा का जहन्नुम। किसी की जिंदगी में अचानक कितने तूफान आ सकते हैं, जादू गोड़ा की कहानी यही बताती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं झारखंड के चमचमाते शहर जमशेदपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर उस गांव में, जहां बीते 15 सालों में लोगों ने इतनी तकलीफों को सहा है कि अब लोगों की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। अब तो जो हो गया वही नियति बन गई है। अब तो जो हो गया वही नियति बन गई है। परेशानी तो पानी के पैर में ऐसा था? नहीं था। क्या हो गया पैर में? पैर में कैसे जो फूल गए तो हमको भी पता नहीं है। ये कब से पैर फूला? करीब करीब ये 10-15 साल हो रहा है। डॉक्टर को दिखाए थे? हाँ, डॉक्टर दिखाए थे, डॉक्टर को तो पकड़ नहीं पाया। वो दवा भी बहुत खाया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। अचानक से पैर फूला। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की कहानी का एक एक हिस्सा आपको देखना और समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि कैसे एक गांव तकलीफों के समंदर में समा गया और सिस्टम सब कुछ आंख बंद करके देखता रहा। ऐसे ये पैर खुला है, कोई लंगड़ा है, कोई बोल नहीं पाता है। हर घर में? हाँ, हर घर में, मतलब कुछ कुछ घर में है। ये अभी 5-6 साल से 10 साल से शुरू हुआ? उसके पहले नहीं था। पहले नहीं? नहीं। अभी 10 साल से? हाँ, 10-15 साल से इसे हो रहा है। 1.5 दशक में 1-2 परिवारों की जिंदगी दुश्वार नहीं हुई। गांव का गांव इन हालात की भेंट चढ़ता गया। किसी की कोख सुनी है, कोई बोल नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता। बीमारियों ने ऐसा शिकंजा कसा कि उसके खौफनाक पंजों से बच पाना ही चुनौती बन गया है। पहले तो हम उस साइड रहते थे, तब सब ठीक है था। फिर इनको चला उला के यहाँ लाएगा, फिर यहाँ बैठा उठा तो फिर यहीं पर बैठे रह गया, फिर उठे नहीं, विकलांग रह गया। कौन? एक थी बुआ थी और एक चाचा, दो अभी चल नहीं सकते, और अभी बुआ तो अब नहीं रही। ये सब कुछ आखिर इस गांव के नसीब में क्यों आया, ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस गांव की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। ये गांव सारंडा के जंगलों के नजदीक आता है। जंगलों और पहाड़ों के बीच जादू गोड़ा बसा हुआ है। यहीं यूरेनियम की खदानें भी हैं, जहां 1967 से खनन चल रहा है। जानकार बताते हैं कि इन्हीं खदानों के कारण 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों पर बीमारी का असर हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। आखिर ये बीमारी कैसे फैल रही है? आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे बगल में, ये जो डस्ट रखे हुए हैं, इसी से जो है काफ़ी केमिकल फैलता है। ये हवा में, पानी में, ये काफ़ी जहरीला होता है। हालांकि इससे सरकार ने भी बैन लगाया है कि ये कहीं फेंका ना जाए, मगर ये एक ऐसी बीमारी को पैदा कर रहा है जिससे हजारों हजार गांव के लोग जो है वो पीड़ित हो चुके हैं। कई घर में विकलांग बच्चे हो रहे हैं, तो कई महिलाएं अब बांझ हो चुकी है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। मगर अब देखना ये है कि क्या इस खबर के बाद सरकार कब तक इस पर गंभीर होती है और कब तक इस जो पीड़ित गांव के लोग हैं उससे इस समस्या से निजात दिया जाता है। मगर आपको बता दूं कि इस डस्ट से कहीं ना कहीं हजारों हजार लोगों की मौत भी हो रही है। तनिष उरांव के परिवार की ही तरह लक्ष्मी नाम की लड़की की जिंदगी भी हंसते खेलते तबाह हो गई। शरीर को लकवा मार चुका है, खून की बेहिसाब कमी है, लेकिन परिवार के पास उन तकलीफों को कम करने का कोई विकल्प नहीं। खून नहीं। सूरज शरीर? हाँ। पहले ठीक थी? हाँ, पहले ठीक। कब से हुई? हो गया 2-3 साल जैसा। 2-3 साल? हाँ। मैंने अचानक से कैसे हुई, क्या हुआ? अचानक से हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 15 सालों में 200 बच्चे दिव्यांग पैदा हुए हैं। जिन्हें जन्मजात बीमारी नहीं हुई वो कुछ दिन बाद दिव्यांग हो गए। गांव की 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चों की मौत कोख में ही हो चुकी है। बताया जाता है कि गांव वाले रेडिएशन की वजह से ही बीमार हो रहे हैं।
का तो महीना का ठीक नहीं होता है, पूरा महीना होता तो पूरा कमजोरी हो जाता है और वो मैंने चलना नहीं सकता, पूरा फूल गया है, खून नहीं है उसको। और हम लोग तो गरीब आदमी है, कैसे इलाज करेगा। और अचानक से हो रहा है। हाँ अचानक मेरा मम्मी लोग, मेरा सास, मेरा डेथ हो गई है। ज़्यादा दिन, एक हफ्ता नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, डेथ हुआ है। और गरीब आदमी कैसे भर्ती करेगा अकेले में। तो बच्चा तो नहीं हो रहा है। गांव वेदनाओं से इस कदर घिरा है कि हर एक घर की चौखट पर दर्द की कहानी है। सुशीला पात्रा भी उन्हीं बदनसीबों में आती हैं जो अब तक अपनी औलाद का मुंह नहीं देख सकी। एक दो बार नहीं, कई बार सुशीला का गर्भपात हो चुका है। हाँ बहुत बार हुआ था, 2-3 बार, 3 महीना, 5 महीना, 9 महीना। और बच्चा खराब है। हाँ होके खराब हुआ है, पूरा महीना होके पता चलता है खराब है बच्चा, पहले पता नहीं चलता। आखिर कारण क्या है? बहुत लोग ऐसे ही हैं। कारण पता नहीं है। डॉक्टर तो जब चेकअप करता है कि सब ठीक है, नॉर्मल है, फिर बाद में पता चलता है लास्ट में बच्चा प्रॉब्लम में है। टाइम हाँ से प्रेगनेंसी मतलब मिसकैरेज हो जाता है, बहुत जन का ऐसा होता है, सुनने में आता है। बहुत जन का हो भी रहा है ऐसा। हाल ही फिलहाल में सामने वाला घर पड़ोस वाला में ही हुआ है। 3 महीना मतलब पार कर गई थी, अभी मिसकैरेज हो गया उसका भी। रेडिएशन धीरे धीरे अपना कहर बरपा रहा है। लोग बेमौत मर रहे हैं। बीमारी ऐसी गले पड़ रही है कि जिंदगी भर का जख्म जीते जी मिल रहा है। मतलब जैसे बच्चे, माताओं का मिसकैरेज होता है, बच्चे का विकास सही से नहीं होता है, इसलिए सर, और कुछ विकलांगता का भी समस्या आता है। तो क्या आपके भी कुछ हुए थे? वाइफ का, पत्नी का हुआ? इससे पहले 3 बार मेरे वाइफ का, एक बार पूरा 9 महीना में बच्चा डेड ही पैदा हुआ, और एक बार जब डॉक्टर के शायद 6वां महीना में अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका स्पाइन में प्रॉब्लम था, इस वजह से। डॉक्टर भी मानते हैं कि जादू गोड़ा के इस नर्क की कहानी दिन ब दिन बेहद भयानक होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जांच के दावे तो कर रहा है, लेकिन बीमारियों की असल वजह को समझना अभी भी चुनौती बना हुआ है। देखिए, हम लोग ANC वगैरह जितना भी करते हैं, एंटीनेटल चेकअप, जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि कंसीव कर गई है, तो हम लोग का जो मेडिकली जो हम लोग देते हैं, जैसे टेटनस वगैरह सब इंजेक्शन, TD जो इंजेक्शन अभी आया है, इसके बाद फोलिक एसिड टेबलेट, वो सब हम लोग का जितना प्रक्रिया है वो सब हम लोग देना शुरू कर देते हैं। और उस आधार पर हम लोग सोचते हैं कि हाँ, इसको कुछ उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। प्लस हम लोग का जो ANC होता है, 4th ANC तक हम लोग उसको चेकअप करते हैं। हमारे ANC में जितना भी NM है, NM भी जाती है, वो सब भी चेकअप करती है, और प्लस CHO भी है, CHO के द्वारा भी वो सबका चेकअप होता है। सबसे बड़ी मुसीबत गांव वालों के सामने यही है कि इन जख्मों का इलाज दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हालांकि यहाँ के गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो कई आश्वासन और कई दावे किए गए थे, मगर अब जो है मेडिकल के नाम पे पूरी तरह से कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से हर घर के एक व्यक्ति न तो दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और बिना इलाज के इनकी मौत हो रही है। मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन और सरकार की आंख कब तक खुलती है, कब तक इस गांव के इस पीड़ित लोगों को शुद्ध जो इलाज है वो पहुंच पाता है, कि इसी तरह जिला प्रशासन और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रहेगी और गांव के लोग जो है वो खत्म होते जाएंगे। सवाल यही है कि जादू गोड़ा की वादियों में जो जहर घुला है उसका असर कब खत्म होगा, कब रेडिएशन के कहर से गांव वालों को निजात मिलेगी, कब सूनी कोख में फिर कोई औलाद जाएगी।